हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग सीयूईटी बीएड के लिए नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि संख्या 121 में से 10 बार 11 को घटाने पर शेषफल क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है कि संख्या 121 है, उसमें से 10 बार 11 को घटाना है। तो 10 बार 11 को घटाना है, तो 10 में 11 का जो इंटू करेंगे वो हमारा क्या आ जाएगा, 10 बार 11 को का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 110। फिर उसके बाद 121 में क्या करेंगे, इसे माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा बताइए, 11 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11। फिर देखिए, निम्न में से 44 से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिस प्रकार 30 36 से छोटी संख्या है। क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन समझने पर विशेष ध्यान दीजिए। लिखा है कि निम्नलिखित में से 44 से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिस प्रकार 30 36 से छोटी है। तो याद रखिए कि जो 36 है वह 30 से कितना 6 ज़्यादा है। ठीक है, तो 44 जो है उससे हम बड़ी संख्या पूछा है, तो उसमें भी क्या करेंगे, 6 प्लस कर देंगे। तो 44 में अगर 6 प्लस कर देंगे तो क्या आएगा, 50 आएगा। इस तरीके से नंबर सिस्टम में आपको आपका खुद का कॉमन सेंस लगाना है। बिना किसी फॉर्मूला के भी नंबर सिस्टम बन जाएगा अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि संख्या 119 में से 7 बार 15 को घटाने पर शेषफल क्या होगा। तो ये भी सेम ऊपर जैसा बनेगा, 119 लिखे, फिर लिखा है 7 बार 15 को घटाएंगे, तो 15 सत्ते 105 होता है। ठीक है, 119। अब बताइए इसका रिजल्ट क्या आएगा। बिल्कुल करेक्ट, 14 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, अंक 3206 का प्रयोग कर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी बनाई जा सकती है। सबसे छोटी संख्या, तो ये सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, लिखा है 1,35,426 को अंकों में किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो देखिए किस प्रकार से लिखा जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो 41 होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 15 से छोटी अभाज्य संख्याओं, तो जोड़ लीजिए इसको। 15 से छोटी सबसे पहले ले लीजिए 2, फिर 3, 5, 7 और 11 और हमारा 13 भी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इस सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 41 आएगा। इस तरीके से आपको बनाना है। अब देखिए, लिखा है 1 से 10 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से लेके 10 में। तो 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 5 और 7 ले लीजिए। कितनी पूछ रहा है, 4 है। फिर देखिए, यदि संख्या 97580 में अंकों 7 एवं 5 को क्या करना है, परस्पर चेंज कर देना है, तो पुरानी तथा नई संख्याओं का अंतर। देखिए, आइए इसे सॉल्व करते हैं। पुरानी संख्या हमारी क्या है, 97580। अब चेंज करना है हमको 7 और 5 को, तो चलिए यहाँ पर हम 5 कर देंगे, यहाँ 7 कर देंगे, यहाँ एज इट इज़ रहेगा। अब क्या करना है, अंतर फाइंड करना है, तो इसका अंतर हमारा हो जाएगा 1800। तो 1800 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये एक बार सीयूईटी बीएड में भी पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें पूछा गया कि कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहले देखिए, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती है, गलत है। सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं, गलत है। अभाज्य संख्याओं का समुच्चय अपरिमित होता है, ये हमारा क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये तो बिल्कुल गलत है कि एक एक अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, फिर देखिए, 3 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो 3 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, हमेशा एक सम संख्या होगी। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए 3 सम संख्याओं ले लीजिए, मान लीजिए 2 ले लीजिए। ठीक है, तो उसका योग क्या हो जाएगा, हमारा 6 हो जाएगा, जो कि एक ऑलरेडी सम संख्या है। 3 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्याओं का योगफल क्या होगा, बताइए। 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योगफल। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मैंने आपको बताई है 999। उसके बाद देखिए, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी हमारा 100। ठीक है, अब देखिए दोनों का योग पूछ रहा है, दोनों का योग हमारा क्या हो जाएगा, 1099 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1099, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर होगा।
फिर देखिए अंकों 3, 5, 0, 6 में से कौन सी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाई जा सकती है? तो बताइए कौन सी बनाई जा सकती है? बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए 10 से छोटी सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? 10 से छोटी सम संख्या, तो 2 ले लीजिए, 4, 6 और 8, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? 20 आएगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 700 तथा 2 से कौन सी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाई जा सकती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा, सबसे छोटी पूछा है ना, तो 2007। फिर देखिए संख्या 890436 में यदि 4 के स्थान पर 0 लिख दिया जाए, 4 के स्थान पे 0, ठीक है, तो नई संख्या का पुरानी संख्या से कितनी कम होगी? ठीक है, तो सबसे पहले पुरानी संख्या देखिए क्या लिखा है। पुरानी संख्या 890436। अब 0 और 4 को चेंज करना है, तो ये दोनों सेम रहेगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 4 के स्थान पर भी 0 लिखना है, 4 के स्थान पर भी 0 लिखना है, और 0 तो 0 रहेगा ही, ठीक है। तो अब देखिए, अब इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है, इन दोनों का अंतर हो जाएगा 400। 400 किसी ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी में है। फिर देखिए 10 से छोटी सभी विषम संख्याओं का योगफल, तो 10 से छोटी विषम संख्या हो जाएगी 1, 3, 5, 7 और 9, जोड़ेंगे तो 25 आएगी, ऑप्शन नंबर बी। फिर है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बताइए कौन सी है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए अंक 3, 1, 8 तथा 6 से कौन सी संख्या सबसे बड़ी संख्या बनाई जा सकती है? तो कौन सी बनाई जा सकती है बताइए? ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसके प्रारंभ में 8 तथा अंत में क्या हो? 7 हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए अंक 0, 4, 2, 6 से कौन सी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाई जा सकती है? बताइए कौन सी बनाई जा सकती है? ऑप्शंस देखिए, सबसे छोटा कौन सा आपको दिखाई दे रहा है जो 4 अंकों का हो? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी। आप इसको लगाते लेकिन ये 4 अंकों का नहीं है, क्योंकि ये सामने का 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो ये 3 ही अंकों का हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब आगे देखिए 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर क्या होगा? 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर, मान लीजिए कि एक विषम संख्या 5 ले लिए, एक 3 ले लिए, तो 2 होगा। मान लीजिए 7 ले लिए, 5 ले लिए, 2 होगा। 9 ले लिए, 7 ले लिए, 2 होगा, तो यानी 2 होगा, ऑप्शन नंबर ए। 3 लगातार प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है जिन्हें जोड़ने या गुणा करने पर जो परिणाम हो वो इक्वल आए? ठीक है, तो बताइए कौन सी होगी? ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये समीकरण दिया हुआ और इसको क्या करना है? सरल करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए? बोर्ड मास का नियम पता होना चाहिए, ठीक है, कि सबसे पहले भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर प्लस माइनस, ठीक है। तो देखिए ये जो भाग वाला है सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 6 चंग कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, अब देखिए इसको करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 31 किसी ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए इस समीकरण को सॉल्व कीजिए, क्या आता है आपका? बहुत इजी है, सेम वैसे ही करना है। सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए, फिर इसको सॉल्व कीजिए। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ माइनस, ये हो जाएगा 60। अब इन दोनों को घटा दीजिए, 58, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आइए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को ना, छोटे ब्रैकेट से शुरू करना है, ठीक है। तो आइए छोटे ब्रैकेट से शुरू करते हैं। जैसे देखिए इन दोनों को सबसे पहले जोड़ लीजिए, ये 17 आ जाएगा, ठीक है। 17 को आप 32 में से क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। 17 को 32 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? बिल्कुल सही, 15 आएगा।
अब यहाँ पर हमारा 65 था, ठीक है, 65 और ये, अब ये 98 है। अब देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, 98 हो गया और ये हो गया 80। 98 में से 80 क्या कितना होगा बताइए? 18 आएगा। 18 किसी ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी में। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में। जैसे देखिए मैं अगर क्लास ले रही हूँ तो आप लोगों को एक पेन और कॉपी तो लेकर ही बैठना है, ठीक है, ताकि आप लोग भी साथ साथ कैलकुलेशन करते जाए। केवल देखने से मैथ्स नहीं बनेगा, आपको खुद से ट्राई करना होगा, ठीक है। फिर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन को सरल करना है। सबसे पहले देखिए इसको ना हम लोग ईजिली सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आपको डिवाइड करना तो आता ही है, क्या कर दीजिए, सिंपली करने के लिए डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब देखिए आप इसको प्लस कर लीजिए, प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 1.111, ठीक है। अब ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ट्राई करना है आपको। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा। सबसे पहले तो हमको ये वाला सॉल्व करना है, तो यहाँ मान लीजिए कि यहाँ भाग का निशान है, अगर गुणा में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 हमारा ऊपर ही आ जाएगा, ऐसा होता है ना, बिल्कुल। फिर देखिए ये दोनों भी गुणे के निशान में है, ठीक है, और ये माइनस के निशान में है। तो आइए सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर 4 हो गया हमारा, देखिए ये 4 हो गया क्योंकि 2 × 2 हुआ। 4 के बाद क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ये हमारा 1 हो जाएगा और -1/2, क्यों, क्योंकि ये दोनों तो कट गया, ठीक है, इसीलिए तो यहाँ 1/2 हो गया। अब देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे ये दोनों जुड़ के 5 -1/2। अब इसको कैसे करें बताइए, ये हम कर देंगे 10, 5 दूनी 10 होता है ना, -1 फिर 2, ठीक है। अब देखिए ये हमारा 9/2 आएगा, ठीक है। 9/2 नहीं है तो इसको तोड़ लीजिए, ये हमारा हो गया। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 4 सही 1/2। देखिए 4 सही 1/2 इसका करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखिए फिर इसको सॉल्व कीजिए, सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, यानी कि 1.1 × 7। फिर मान लीजिए इसको भी चेंज करना है, तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, भाग को गुणे में, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए फिर क्या आ जाएगा हमारा, 1.1 आ जाएगा और 7 से 7 गया तो हमारा ये 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको गुणा कर दीजिए तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 11। 11 किसी ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी। ये दोनों क्वेश्चन जो है आपके लिए घर के लिए होमवर्क है, ये दोनों को होमवर्क में बनाइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।